ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि ये आप लाइसेंस लें और लोगों के खानदानों को खानदान उजाड़ यार ने वो तो उन्होंने मसलन के उन्होंने नाल लगा वा हाँ। घसीटन लगा उन्होंने इत्थे तक घसीटदा लगा लाइसेंस दिखाना है, उसके बाद आपकी जमानत हो जानी है। बिल्कुल 2-4 महीने के बाद आप दोबारा इन्हीं सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। कुछ लाशें इत्थे पई सी ते 3-4 लाशां उत्थे पिछे ये शकरगढ़ रोड पर जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, उनके जितने भी ड्राइवर हैं वो सब के सब मनशियात के आदी हैं। अड्डे लुंडियाल तो लैके ते जिस फासले तुसीं खलोते हो 1 महीने दे विच 3 वाकये कर चुके ने ए टाइम वाले ने। पूरा से लोडर रिक्शा आ रहा था और उसने जड़ावाला जाना था। जो बच्चे और अपने ननियाल में छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए आए हुए थे, उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, सुबह उनके एग्जाम थे और वो जड़ावाला में जा रहे थे। तो यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो बिल्कुल सामने से जो आप मेरे देख रहे हैं, जो पीछे से बिल्कुल सामने से गाड़ी आई और सीधी आके रिक्शा के ऊपर चढ़ गई। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि यहाँ पर 2 गाड़ियां मौजूद थी, जो एक चीमा ब्रदर्स वालों की और सुपर इत्तेफाक वालों की गाड़ी, जो आपस में रेस लगा रही थी। जो सामने से रिक्शा आ रहा था, उन्होंने क्रॉस करते हुए रिक्शे के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी है, तो फिर यहाँ पे आके हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गाड़ी की स्क्रीन है ये टूटी पड़ी है। यार जरा कैमरामैन आगे आइएगा, ये आपको दिखाते हैं कि ये जो गाड़ी की स्क्रीन है, जो बड़ी सुपर इत्तेफाक वालों की गाड़ी थी, उसकी जो स्क्रीन यहाँ पर टूटी हुई है और काफी जगह पर यहाँ पर जो खून है वो भी बिखरा पड़ा है। और रिक्शा जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल लोहे का ढेर बन गया और यहाँ पर उसकी जो चीजें हैं वो भी बिखरी पड़ी हैं। और यहाँ से लेके पीछे से लेके यहाँ तक तकरीबन थाना जो लुंडियां वाला से लेके यहाँ तक रिक्शा को जो गाड़ी थी, जो बड़ी बस थी, वो घसीटती हुई यहाँ पर लेके आई है। और पूरी सड़क के ऊपर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी और हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। जो देखने वाले बताते हैं कि बहुत ही खौफनाक हादसा था, बल्कि क़यामत का मंजर था। हमारे साथ यहाँ पर जो हर वक़ुआ पे जो मौका पे पहुंच जाते हैं और जय वक़ुआ के मनाजर भी आपको दिखाते हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते हैं और हक सच की रिपोर्टिंग करते हैं और जो मुकम्मल हकायक होते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने ही घर में, अपने स्टूडियो में या अपने कमरे में बैठ के व्लॉग नहीं करते हैं। मौके पे पहुंच जाते हैं। लाहौर से तकरीबन जड़ावाला, ये जो तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूर। और एडी साहब आपका बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर आप तशरीफ़ लाए, आपके साथ मैं भी हूँ यहाँ पे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है। मियाँ साहब, ये मैं समझता हूँ कि तारीख का सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जो रोड हादसे में 11 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन गए। सब इस हादसे की हम उस जाए वक़ुआ पर नाज़रीन मौजूद हैं जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये जो सड़क है ये जड़ावाला से लाहौर की तरफ जाती है और जो रिक्शा जिसमें तकरीबन 17 अफराद मौजूद थे वो एक ही खानदान के 16 अफराद थे। और जो 17वां शख्स था वो रिक्शा ड्राइवर था, वो भी रिश्तेदार बताया जाता है, वो भी उनका जो क्योंकि उसी गांव का था और उनका करीबी रिश्तेदार भी था। उसके तकरीबन 4 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने यकीनन नाजरीन को हमने वो दिल खराश वाकया के वो मनाजर भी दिखाए कि जब इन 11 अफराद की मैयतें उस घर से उठी तो किस कदर क़यामत का मंजर था। वो शख्स जो चीखो पुकार कर रहा था कि अगर किसी ने क़यामत का मंजर देखना है तो वो इस जड़ावाला के इस गांव में आ जाए, इस गांव में आ जाए, इस हवेली का नाम पूछ ले। बिल्कुल। अच्छा एडी साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस कदर ये खौफनाक और जबरदस्त किस्म का ये हादसा होगा कि जिसमें 17 अफराद ही जो हैं वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में, जो बाकी 4-5 हैं और उनमें से 11 जो हैं वो तो मौत की वादी में वो सो चुके हैं। कितना ये शदीद किस्म का हादसा सर, इस कदर तेज रफ्तारी में ये बस थी। हमें लवाइकी ने बताया कि ये 2 बसें, एक चीमा बरादरी की जो बस थी, चीमा ग्रुप के जो लोग इधर बसें चलाते हैं उनकी, और एक सुपर इत्तेफाक कंपनी की बस थी। जो रिक्शा था वो इस तरफ से आ रहा था, जो कि लाहौर साइड से आ रहा था और उसके आगे एक मजदा ट्रक था। ठीक है। और रिक्शा ने जैसे ही उस मजदा ट्रक को क्रॉस करने की कोशिश की और इतने में जो तेज रफ्तार बस थी, जो इन सड़कों के ऊपर जिनको ये लाइसेंस दिए गए हैं हमारी हुकूमत की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि ये आप लाइसेंस लें और लोगों के खानदानों को खानदान उजाड़ दे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने लाइसेंस दिखाना है, उसके बाद आपकी जमानत हो जानी है। 2-4 महीने के बाद आप दोबारा इन्हीं सड़कों पर दंदनाते फिरते रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जैसे वो रिक्शा जो है वो बदकिस्मत खानदान उस रिक्शे में जो सवार था वो जैसे सामने आता है और ड्राइवर जिसकी अक्ल ने जरा भी काम नहीं किया और उसने ये नहीं देखा या फिर उसको नजर ही नहीं आया। मुझे मियां साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है,
मैंने ओवरऑल पूरे पंजाब को मैं घूमता हूं, मैं लोकल सफर भी करता हूं, अपनी गाड़ी पर भी जाते हैं, और इस तरह की जो लोकल बसें हैं, जो नॉन एसी बसें हैं, इनके ड्राइवरों का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बिल्कुल सही है। इनको क्या होता है कि ये ज्यादातर जो होते हैं वो जराइम पेशा नासर होते हैं, जो इनके ड्राइवर होते हैं, ना इनके पास कोई लाइसेंस होता है, ना इनको कोई पूछने वाला होता है। और जो इस तरह की जो कंपनियां जो चला रहे हैं, जो ये मौत बांट रही हैं, ये जो बसें, इनका भी यही मकसद होता है कि हम जराइम पेशा नासर को अपने साथ एंगेज करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर हम उसका भी मुकाबला करने के लिए तैयार साहब, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, इस वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले सैकड़ों एक दो हादसा होते रहते हैं, जैसा कि आप भी नारोवाल के इलाके की तरफ रहने वाले हैं और मैं शेखपुरा की तरफ रहने वाला हूं। तो शेखपुरा मुरीद के रोड जो है उसके ऊपर भी जो राजा बसें वगैरह या चीमा ब्रदर्स की बसें चलती हैं, और आपने देखा होगा कि जो उनका फ्रंट होता है वो एक साइड पे और उनकी बैक एक साइड पे होती है, पूरी सड़क उन्होंने कवर की होती है, और कोई रिक्शा वाला नहीं बचता, कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं बचता, कोई पैदल वाला नहीं बचता। सर, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आपने ये अदर रूट्स का भी जिक्र कर दिया। शकरगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, और शकरगढ़ की तरफ जो ग्रुप्स जो बसें चला रहे हैं ना, यकीन करें उन बसों में जो सफर करने वाले मुसाफिर है ना, हम जैसे, ठीक है ना, वो सिर्फ खुदा के सुपुर्द जाते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी गाड़ियां ले ले, वो उन्हीं बसों में, और इन बस मालिकान के जो मालिकान होते हैं वो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को अपनी बसों के अंदर घुसाते हैं, और फिर ये नहीं देखते सड़कों पर। अब यूट्यूब पर आप इन बसों के जो ड्राइविंग के स्टाइल हैं आप वो देख सकते हैं। ये जो 3 रूट है, एक नारोवाल शकरगढ़ का रूट, आपका शेखोपुरे का रूट, फिर उसके बाद फैसलाबाद का रूट, और ये जड़ा वाला, ये 3-4 रूट ऐसे रूट हैं कि मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा, ये अपील करूंगा कि खुदारा इन मालिकान को जो है वो लगाम डाले, या फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जब भी कोई किसी बस ड्राइवर को कोई बस उसके हवाले की जाती है तो उसका मुकम्मल रोड टेस्ट हो, और उस रोड टेस्ट से पहले उस ड्राइवर का फिजिकली टेस्ट होना चाहिए, उसके ब्लड सैंपल लेने चाहिए कि कहीं वो नशे का आदी तो नहीं होता। मेरे शकरगढ़ रोड पर बैन हो जाएंगे, सारे नशा करके बैठते हैं। मेरे शकरगढ़ रोड पर जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, उनके जितने भी ड्राइवर हैं वो सब के सब मंशियात के आदी हैं। वो चरस पीकर, वो अफीम का नशा करके वो सड़कों पर जो है वो बसें दौड़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप जाने और खुदा जाने। तो ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे, यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जब भाईजान इधर आ जाइएगा, तो आप मुझे भैया बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, और रोड पर जो रिक्शा था जिसमें 16-17 अफराद थे, उनको बस ड्राइवर ने जो है वो कुचल दिया, और कुचलते हुए कहाँ तक लेके गया? सर देखे ना, यहाँ से लोग आ जा रहे थे, उन्होंने हमको जब बताया तो हम अड्डा चक्कू मोड़ पर हमारी दुकान है, मलस पंजाबी में बात कर ले, मलसफीट दुकान जी साडी अड्डे चक्कू मोड़ ते, ठीक है जी। तो लोग आ जा रहे सन, गड्डी वाले ने उन्होंने मसलन के उन्होंने नाल लगा वा घसीटन लगा, उन्होंने इत्थे तक घसीटा लगाया, इस जगह ते वो घसीटदा लेके आया। हां जी, ते कुछ लाशें इत्थे पई सी, ते 3-4 लाशां उत्थे पिछे काफी दूर, मसलन के कोई 2 मिनट की दूरी तक, ठीक है। ये नाज़रीन देखते हैं कि चीमा की अभी भी बस जा रही है, और अभी इंतजामिया, जब हम उस गांव से आए हैं तो वहां पर इंतजामिया के लोग बता रहे थे कि बसों की जो यहाँ पर सर्विस है वो 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई है। ये इंतजामिया के कहने का वाज़ेह सबूत है, जो इंतजामिया कहती थी कि ये बसें चल रहा है, और चीमा ब्लादर भी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और सुपर इत्तेफाक भी चल रहा है। सुपर इत्तेफाक हमने नहीं देखा सुबह, क्योंकि हम साथ में उधर खड़े होते हैं, सड़क पर हमारा काम है। ठीक है। तो हुकूमत को कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए, इनका जो वन वे आते हैं ना लोग, इनको इन पर कुछ जुर्माना आयद किया जाए। ठीक है। और ये जो तेज रफ्तार बसों को भगाते हैं, इनका भी कोई स्पीड लिमिट होनी चाहिए। इनकी कुछ होनी चाहिए स्पीड लिमिट। उनको जो मालिकान है ना, वो पीछे से उनको बता के भेजते हैं, आपने इतने टाइम में लाहौर पहुंचना है, इतने टाइम में अपने फैसले, ये सब नहीं होना चाहिए उनके पास। फिर वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। देखें, सिर्फ वो अपना टाइम देखते हैं और ये नहीं देखते कि हमने लोगों को कुचल दिया। देखते भी कोई मर गया है, उसके लिए कुछ जिंदा है, वो तो अपना काम करते हैं और मार के फरार हो जाते हैं। जब आपको पता चला कि यहाँ पर एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है, तकरीबन 10-12 लोग मारे गए हैं, तो यहाँ पर आए तो क्या मंजर था? यहाँ 20 लोग मारे गए हैं मौके पर भी। तो हम तो उधर से काम भी छोड़ा हमने। तो हम इधर जब आए तो वो रियाज भैया नंबरदार है, वो सैदपुरे का, उसके 5 बच्चे थे।
अच्छा, सारे 5 बच्चे सारे थे उसके? जितने भी अफराद थे वो उनके थे। हाँ जी, कुछ बड़े तो भी थे यहाँ पर और लाशों की किस तरह की हालत थी, लाशें कैसे पड़ी हुई लाशें थी? बहुत बुरी थी, आपको बता रहे हैं, कुछ लाशें इधर पड़ी थी, ये अच्छा। अभी खून इधर पड़ा होगा, कुछ लाशें वो गाड़ी आ रही ना, हाँ हाँ, इतनी दूर से वो उस गाड़ी वाले ने उसको घसीटा है। इतनी स्पीड पे रिक्शे था? को घसीटते लेके आया। रक्षा बिल्कुल जैसे ना अकेला अकेला पुर्जा हो जाता है ना उसका, ऐसे था रिक्शा, जैसे किसी कपड़ा प्रेस करते हैं ना, ऐसे था रिक्शा। नाज़रीन, एक और भी यानी शायद मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मेरा ना लोडिया माला से नाल गांव है, पंसलत अब्दुल्ला खान चक में उसका रईस। भाईजान, आपने भी देखा ये खौफनाक हादसा, क्या मंजर था यहाँ जी, पर? मैंने नहीं देखा, साढ़े ना कुछ लोग इतने मौजूद थे अच्छा। जिस टाइम मैं होया वाकई, ठीक है, लेकिन बहुत गलत होया है और बहुत ज्यादती हुई है। देखो, एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। यही बसा ने? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਕੀ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੁਚਲ ਦਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ कोई 10 दिन पहले ला लो, तकरीबन महीने के अंदर अंदर ना ये चौथा के तीसरा वाकया इस जगह ते कर चुके हैं, ठीक है। देखो ना ज्यादती है, उस तो बाद देखो तुसी पहले कह चुके हो कि इन्हां दे कोई पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। इन्हां दे जिस टाइम हैवी लाइसेंस बन जाते ना, ठीक है, ये ना कोई देखते हैं सरकारी मुलाजम, ना कोई ये आम बंदा देखते हैं, ठीक है। देखो ना, कोई मुलाजम होवे या कोई किसी गाड़ी दी भी बैठा होवे, ठीक है, लेकिन देखो ये भी तो देखो ना, मेरी जान है, अगर मेरे घर बच्चे ने ते अगले भी तो मेरे किसी ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ? लेकिन इन्हें तो ये चीज़ समझ लेना कि साढ़े को लाइसेंस आ गया तो गवर्नमेंट ने दे दिया सानू, असं कुछ भी कर देंगे, सानू कोई मसलन जमानत मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ से उन्होंने गवर्नमेंट ਨੂੰ हुकूमत ਨੂੰ जज्जा ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ कोई वाकया अगर एक अद्धा हो जाए साल के तो करबू हो जाता है। देखो अभी एक और बस आ रही है, ये देखें कितनी स्पीड में ये बस गुजर रही है, और आप अंदाजा करें कि जब इस तरह स्पीड में बस जाएगी तो इस बस के आगे जो कुछ भी होगा तो वो आप समझ लें कि वो जो जिंदा रहने के काबिल होगा। जी देखो ना, अगर कोई इस पर ना ऐसा कानून हो कि अगर कोई ड्राइवर भी अगर हादसा इस तरह करता है ना, उसको कुछ सजा होनी चाहिए, उनको उसकी सजा की कोई लिमिट होनी चाहिए कि अगर इसने नुकसान किया है, कोई भी और भी उसके कोई ड्राइवर है ना, हर ड्राइवर को खौफ हो कि यार मैंने सजा भी हो सकती है। आपको लगता है कि इस 11-12 मरने वाले अफराद को इंसाफ मिलेगा इन ड्राइवरों के खिलाफ, या इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखो जी, कार्रवाई तो बनती है, देखो इतने इंसान जाने चली गई हैं, ठीक है। तो देखो साढ़े अफसरान जो हुण देखो तुसी वीडियो चला रहे हो या वो खुद भी देख चुके ने अपने इस नाल थाना लुंडियां वाला, ठीक है, इधर भी मुलाजमात अपने पूरे अद्धे पाकिस्तान में गल फैल चुकी नेट दौरे, ठीक है। देखो खुद अफसरान जो रहने वो इस चीज़ से एक्शन उन्होंने लेना चाहिए सारा। जी बिल्कुल जी, जरूर इस वाक़या के बाद जो है वो इंतजामिया हरकत में आएगी। मियां साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये आपके सामने अभी भी 2 बसें जो है बिल्कुल, मैं भी ये देख रहा हूँ कि वो अभी लोग कह रहे थे आपके सामने ही, आपको भी उन्होंने मौका दिया है कि इंतजामिया कह रही थी कि हमने इनको बैन किया हुआ है एक माह के लिए, अभी ये नहीं चलेंगी। बिल्कुल। तो अभी वो आपके सामने 2 से 3 गाड़ियां एक दूसरी साइड से 2 इस तरफ से गुजरी हैं और बड़ी स्पीड से गुजरी हैं। और एडी साहब ये देखिएगा कि ये सड़क जो है सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने के लिए है, या तो ये सड़क डबल की जाए। देखिए मियां साहब, ये सड़क डबल ही है, वो उस तरफ वाली जो सड़क है वो जेरे तमीर है, इसलिए वन वे हुई थी। लेकिन उसके बाद वन वे जब कोई भी रूट किया जाता है ना, तो रूट पर जो हमारे पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो बाकायदा तौर पर खड़ी होती है, उन्होंने जगह जगह पर बैरियर लगाए होते हैं। लेकिन हमें यहाँ तक जितना भी ये रूट जो है वो अभी भी आपके सामने गाड़ी, तो हमें कोई चीज या कोई पुलिस एहलकार, पुलिस की कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आई। तो इसी तरह के हादसा होंगे। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये डबल रोड ना भी हो ना, ये सिंगल, ये जो सिंगल रोड है, इससे सिर्फ एक गाड़ी यही गुजरने की गुंजाइश है, क्योंकि ये इसका आगे से मुंह उस तरफ होता है, पीछे से इस तरफ होती है। कोई भी सामने से आने वाली चीज या आगे जाने वाली चीज इसको हिट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये पैदल चलते हुए मुसाफिरों को भी कुचल देते हैं। अगर नाज़रीन यहाँ पर दिन का वक्त होता तो आपको दिखाते कि यहाँ पर जो रिक्शा की जो बाकियात है वो दिखाते। नाज़रीन ये देखिएगा, ये उस गाड़ी की स्क्रीन टूटी है, सुपर इत्तेफाक कंपनी की बस की फ्रंट स्क्रीन है, जहां उसने उस रिक्शे को हिट किया और फिर उसकी एक स्क्रीन, एक साइड की स्क्रीन जो है वो अभी भी यहाँ पर पड़ी है। ये उस रिक्शे के ऊपर जो तरपाल थी, जो फैमिली वहां पर जा रही थी, उनकी
जो गर्मी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए उस रिक्शे को उन्होंने मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ था। यहाँ अभी भी बाकियात कुछ मरने वालों की पड़ी हुई हैं, कुछ खून आलूद चीज़ें अभी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन ये इस कदर तारीख का अफसोसनाक वाक़या था कि हमें तारीख में कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता। कब तक इस तरह पर ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी बसों को बेलगाम दौड़ाते रहेंगे और लोगों को कुचलते रहेंगे। थाने चलकर हम आपको वो बस के मनाजर भी दिखाएंगे कि बस ने किस तरह से 17 अफराद को बस के टायरों तले उस ड्राइवर ने कुचला और जिसकी जद में आकर अभी तक 11 अफराद को जो है वो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। उनकी जब मैयतें उनके घर से उठी तो उनके लवाहिकीन की जो चीखो पुकार थी वो यकीनन किसी क़यामत से कम नहीं थी। हम इस तरह की वीडियो या इस तरह के वाक़यात तो मामूल की बात है, लेकिन ना तो इस तरह के वाक़यात होने के बाद मियां साहब जी हमारी इंतज़ामिया के कानों पर जूं रेंगती है और ना ही हुकूमत कोई नोटिस लेती है। अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि इस बस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और वो भी ये बताया गया कि ये वो असल ड्राइवर नहीं है, ये कोई और लाइसेंस वाला ड्राइवर वहाँ पे अंदर ये थाने चलकर देखते हैं, वहां जाकर मजीद कुछ मालूमात लेते हैं और लोगों को इस वाक़े के मुतालिक बताते हैं और वो रिक्शा भी दिखाते हैं कि उसकी हालत क्या हो गई है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने यानी शाहिदीन के भी मौक़िफ़ आपने सुने कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो किस कदर क़यामत का मंजर था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।